बिहार में चुनाव हुआ और एनडीए की अच्छी जीत हुई, लेकिन इस जीत के पीछे आरजेडी कई कारण बता रही है। इस जीत को लेकर आरजेडी ये कह रही है कि मशीनरी जीता, लोकतंत्र हारा, 10,000 देके महिलाओं का वोट खरीदा गया, जीविका दीदियों को तमाम बातें। लेकिन ऐसे में एनडीए पे एक भारी संकट मंडरा रहा है। जी हाँ, देखिए आपको बताऊं मैं अगर तो बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। ऐसे में जो ये 4 विधानसभा से जीते हैं, अब उन पर खतरा मंडरा रहा है। एक तो आरजेडी के, बाकी 3 एनडीए के। अब ये 3 एनडीए के विधायकों पर खतरा मंडरा रहा है। चुनाव में हारे उम्मीदवारों ने नरपतगंज, मधुबनी, मोहिउद्दीननगर और टेकारी विधानसभा के नतीजों को लेकर आरजेडी, हम, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवारों ने पटना हाईकोर्ट में चुनाव अर्जी दायर की है। नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी उम्मीदवार मनीष यादव ने भाजपा से नवनिर्वाचित विधायक देवयंती यादव के निर्वाचन को चुनौती दी है, तो मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार गणेश कुमार महरान ने आरएलएम से विधायक बने माधव आनंद के चुनाव को चुनौती दी है। इसके अलावा मोहिउद्दीननगर के आरजेडी उम्मीदवार डॉक्टर इजिया यादव ने भाजपा से नवनिर्वाचित विधायक राजेश कुमार सिंह के चुनाव को चुनौती दी है। इसी तरह टेकारी विधानसभा से हम उम्मीदवार रहे डॉक्टर अनिल कुमार उर्फ अनिल कुमार ने आरजेडी से नवनिर्वाचित विधायक अजय कुमार के निर्वाचन को चुनाव याचिका दायर कर चुनौती दी है। सभी केस अधिवक्ता अवनीश कुमार ने दायर की है। नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन के मामले में न्यायमूर्ति शशि भूषण प्रसाद की एकल पीठ ने नवनिर्वाचित विधायक को नोटिस जारी किया। वहीं मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन के मामले में न्यायमूर्ति अशोक कुमार पांडे की एकल पीठ ने जो है वो रालुमो विधायक को नोटिस जारी किया है। यानी कि जीते हुए जो विधायक हैं उन पर संशय मंडरा रहा है, और ऐसे में जो हार गए हैं उन्होंने चुनौती दी है। हम आरजेडी और आरएलजेपी ने 4 विधानसभा सीटों के नतीजे को लेकर जो है वो पटना हाईकोर्ट में पहुंचे, और ऐसे में तमाम बातें हैं, अब तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। तेजस्वी ने भी एक निजी चैनल के इंटरव्यू में ये कहा, लोकतंत्र हारा है, और तेजस्वी ने कहा कि मशीनरी जीता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम बातें हैं, तमाम चीजें हैं। अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव क्या करते हैं। लेकिन जो देखिए आपको बताऊं तो जिस जगह से एनडीए के प्रत्याशी जीते थे वहां से जो है वो जो हारे थे उन्होंने चुनौती दे दी है। तो ऐसे में उनकी जीत पर खतरा अब मंडरा रहा है, जीत पर संशय मंडरा रहा है। पटना हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस भी आया है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। तेजस्वी फिलहाल अभी पटना में नहीं है, बिहार में नहीं है, अभी तेजस्वी विदेश यात्रा पर हैं। लेकिन बिहार में आप देखिए तो तमाम चीजें हो रही हैं। बिहार में कभी लालू यादव की संपत्ति जब्त को लेकर, बुलडोजर एक्शन को लेकर बात और बवाल दोनों छिड़ा हुआ है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन अब इन जीते हुए विधायकों पर संशय मंडराने लगा है। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और फर्जी कागजात के लिए भारतीय न्याय संहिता के उपयुक्त धाराओं में कार्रवाई तो हम लोग करेंगे ही, ऐसे लोगों को सूचीबद्ध करेंगे कि ये भू माफिया का जो गैंग है उस गैंग में हमारे विभागीय किन पदाधिकारियों की भी भागीदारी या कर्मचारियों की है, और इसके पीछे कौन सफेद पोश लोग हैं जो ऐसे लोगों को संरक्षित कर रहे हैं। क्योंकि ये बीमारी को खत्म करना है तो इसके जड़ तक, ताकि संरक्षण किस स्तर पर है और किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। कर्मचारी को हमने कहा है कि अपने निर्धारित पंचायत में ही बैठेंगे। ये बहानाबाजी नहीं चलेगा कि उनका कार्यालय उनके थैले के अंदर और उनके कुछ फर्जीवाड़े लोगों के माध्यम से आम जनता की परेशानी बढ़े। कई हमारे कर्मचारी ने ये सुझाव दिया कि अगर जो सभी लोग
एक निर्धारित स्थान पर बैठेंगे, एक से अधिक पंचायत, जिसको यहाँ के भाषा में हल्का कहते हैं, तो पंचायत में एक से अधिक पंचायत है तो उसकी तिथि तय दिन निर्धारित रहेगा। और मोबाइल हमारे विभाग के माध्यम से दिया गया है सबको, लैपटॉप भी उनके पास है। यहाँ से हमारे एक टीम बना रहे हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तय करेंगे, वीडियो कॉलिंग से तय करेंगे कि सुबह दोपहर शाम ये अपने कार्यालय में उपस्थित हैं या नहीं है। राजस्व से संबंधित सभी न्यायालयों में समय सीमा में निर्णय देने और न्यायालय का कार्य प्राथमिकता देकर चलाने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है और इसकी जानकारी सबको हम लोग उपलब्ध भी करा रहे हैं। सभी अंचलाधिकारी कार्यालय, सभी अधिकारियों की कर्मचारी की सूची उनके नंबर के साथ लगाया जाएगा ताकि कोई भी आम व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति उनसे बात कर सके। और पंचायत में भी जिम्मेदार लोगों की सूची एवं नक्शा हम उपलब्ध कराएंगे ताकि सारे कर्मचारी अपने राजस्व गांवों का जानकारी, उसके परिसीमन को समझ सके, जान सके। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो उसके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हमारे पटना और बोधगया में है, हम उसको भी अपडेट कराएंगे। सभी अंचलों की सीसीटीवी से निगरानी मुख्यालय में बनेगा, कंट्रोल कमांड रूम, उसके माध्यम से होगा। और जो हम एक नया अभियान हर जिले के अंदर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम हमने दिया है भूमि सुधार जन कल्याण संवाद। ये 12 दिसंबर को हम लोग शुरू करेंगे पटना में, और समीक्षा बैठक भी अपने लोगों की बात को सुनने के बाद हम सारे हमारे पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। किस तरह की शिकायतें हैं, इसका कारण क्या रहा, सबके सामने विषय आएगा। आवेदन जो लेकर के लोग आएंगे, उन्होंने किनको किनको आवेदन दिया, कर्मचारी को, अंचलाधिकारी को, डीसीएलआर को, किस स्तर पर उनकी कॉपी लगा देंगे ताकि हम लोगों को उसके समाधान में और संबंधित पक्ष से बात करने में भी सहूलियत होगी, समय भी बचेगा, उनकी बहानेबाजी भी नहीं चलेगी। जो गलत है, फर्जीवाड़ा है, वो भी पकड़ाएगा, जो सही है